देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल 1 and 2 executing simple harmonic motion with the same frequency if they are found in the state shown in figure 4 different points of time। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे हर बार फेज डिफरेंस बताना है, हर बार की कंडीशंस पे कब कहाँ पे कैसा होगा और कब कहाँ पर से कैसा नहीं होगा। ठीक है, चल हर बार हमें कैसा बताना है कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, किस तरह से इसका बिहेवियर होगा। दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट फर्स्ट है, एक पॉइंट सेकंड है, दोनों का मीन पोजीशन से अलग अलग डिस्टेंस गिवन है। मैं इसको थोड़ा बड़ी साइज का कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक, और एक बात सरप्राइज है कि मैं सिर्फ दो क्वेश्चन बताऊँ, फर्स्ट और सेकेंड, बाकी बचा हुआ रिमेनिंग आप सॉल्व करो। आपको होमवर्क है एक तरह से, मान के चलो। ठीक है, सेम चीज आएगा, सेम कॉन्सेप्ट मैं दो बार कैसे बता सकता हूँ? तो हम दो बार नहीं देखेंगे, एक ही क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देखेंगे। ठीक है, चलो, या हो सकता है मैं पहला बस बताऊं, दूसरा बताऊं भी नहीं। अरे यार, ये तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन पे बताया था, लेकिन ठीक है, डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, एक ही मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, दो बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर से, समझना कि पहले स्टेप पे मेरे पास ये बोल रहा है कि मेरे पास दो पोजीशंस है, एक एक्सट्रीम पोजीशन के लिए ये है, एक एक्सट्रीम पोजीशन के लिए ये है, एक E1 है और एक कौन सा है, E2। ठीक, एक दूसरी कंडीशंस पे है तो ये भी मेरे पास कुछ इसी तरह से है, एक E1 है और एक कौन सा है मेरे पास, E2। ठीक, ये पॉइंट मीन है और ये भी पॉइंट कौन सा है मेरे पास, मीन है। दोनों कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2 है, और दूसरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के लिए मेरे पास कितना है, ये a/2। इस तरह से क्वेश्चन पे गिवन। ठीक, पहला इस डायरेक्शन पे जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन पे, एक मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है और एक मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम जा रहा है। इस तरह से हम काउंटिंग किए, हाँ दोनों का डिस्टेंस a/2 मेंशन, बस समझने की कोशिश करना। एक ही क्वेश्चन है और सब मैं डिसाइड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, इस तरह से मैं सर्कल ड्रॉ कर लिया हूँ। ये पोजीशन कुछ इस तरह से है और ये मीन पोजीशन है। ठीक है, ये एक्चुअल में x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू प्लस a है। मैं इस ओरिजेंटल एक्सिस को अपना रेफरेंस एज्यूम करके चलता हूँ, और ये भी x इज इक्वल टू 0 है, बट ये 0 से कहाँ के लिए जा रहा है, 90 ये है, 180 मैं इसे लिख रहा हूँ होता हूँ और 270 इसे लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 से 90 पॉजिटिव मतलब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक, इस तरह से मैं क्वेश्चन पे कैलकुलेट किया हूँ। एम्पलीट्यूड ऑलवेज भी यही है, मतलब इसका इस सर्कल के सेंटर से मेरे पास इसके सरकमफेरेंस तक का जो भी डिस्टेंस वो रेडियस के इक्वल है। यहाँ तक तो आपसे बनता है, ऐसा मत बोलना कि नहीं बनता है यार। ठीक, फर्स्ट स्टेप में कहाँ से मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है और कितना एक्स एक्सिस में डिस्टेंस चला है, a/2। तो मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट मैं लिया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो बोल रहा है, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस बोल रहा है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a/2 है। और ये तो ये है, और इसकी रेडियस की जो वैल्यू गिवन है वो कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, a गिवन, कितना गिवन है, a गिवन है। ठीक, तो अब मुझे ये एंगल आप बता दो, ये एंगल बता दो कि ये थीटा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब देखो हाइपोटेनस मालूम है आपको, परपेंडिकुलर मालूम है, तो आप यहाँ पट्टे से एंगल बता दोगे कि साइन थीटा से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सर इसे। तो ये आप बता दोगे कि अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आप क्या कह दो सर, हाइपोटेनस कह दो। तो जहां से आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 1/2, मतलब वो कितना मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पर देखने के लिए, 1/2 हो जाएगा। जहां से आप बता दोगे कि सर थीटा की वैल्यू हमारे पास ये कितनी डिग्री हो गई, 30 डिग्री। एकदम इजिली आप यही बता दोगे। बट दूसरे स्टेप पे देखो, ये भी ये बोल रहा है कि मेरे पास कहाँ से कहाँ तक मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम में, हर बार एंगल में सिर्फ मीन पोजीशन से देखने की कोशिश करता हूँ। अब आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको कह रहे हो ये, ठीक है, ये डिस्टेंस भी a/2 है। आपके पास ये एंगल बचा हुआ, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, तो अब 30 डिग्री हो गया है, ये पॉइंट फर्स्ट है और ये पॉइंट कौन सा है, सेकेंड है। ठीक है,
अब अगर ये 30 डिग्री हो गया है और मेरे पास, अब ये बताओ कि इस कंडीशन पे मेरे पास एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपके पास कितना है, 60 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ठीक, और ये 60, ठीक है, ये 30, और ये मेरे पास टोटल एंगल कितना हो गया आपके पास, 180 डिग्री का। तो पहली कंडीशन पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास कितने डिग्री का आ गया है, आपके पास 180 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया है, 180 डिग्री का आ गया। ठीक, उसी तरह से दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कहाँ पर है मेरे पास, अब देखो सिमिलर मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। पहले स्टेप पे तो यहीं पर एक सर्कल में ले लेता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए है, ए के लिए। ठीक, सेकेंड के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। समझना, एक सर्कल में इस तरह से दिया, छोटा ही सर्कल ले ले रहा हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्या छोटा है क्या बड़ा है। ठीक है, ये इस तरह से है और एक इस तरह से। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 0 डिग्री में ले रहा हूँ, ये 90 डिग्री ले रहा हूँ, ये कितना ले रहा हूँ, 180 डिग्री, और ये कितना लेता हूँ मैं, 270 लिखता हूँ। ठीक है, इसे मैं x इज इक्वल टू 0 काउंटिंग करता हूँ, और इसे कितना काउंटिंग करता हूँ, x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू प्लस ए है, और ये x इज इक्वल टू कौन सा, माइनस। अब देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, और मैं इसका रोटेशन ऐसा क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। ठीक है, ये मीन पोजीशन से कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन यही होगा जिसकी डिस्टेंस कितना चला है, एक्स एक्सिस में ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितना है, ये मेरे पास a/2 है, और ये कितना हुआ, a हुआ। इसका मेकिंग एंगल कितना है, थीटा। सिमिलर देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन से किस डायरेक्शन पे जा रहा है, मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन या तो यहाँ है या तो यहाँ है। 90 के बाद ये डायरेक्टली 180 जाएगा, ना कि कितने पहुंच जाएगा मेरे पास। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि 90 के बाद 180 जाएगा, ये ऐसा नहीं देगा कि मेरे पास पता चला 90 के बाद जीरो पहुंचना स्टार्ट किया। तो ये मेरे पास निगेटिव ही होगा, क्योंकि निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन 270 के बाद जीरो जाना है इसको, तो ये यहीं पर होगा। अब ये यहाँ पर होगा, ये 30 डिग्री आ गया, आपको यहीं से पता है पहले से कि अगर ये a/2 है और ये a है तो ये 30 डिग्री हो गया। ये बचा हुआ कितना हो गया, 60। तो 180 प्लस ऑफ 60, आप देख सकते हो थीटा की जो फाई की वैल्यू होगी इस कंडीशन पे, ये कितना होगा, 180 प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, जहां से आप लिख सकते हो कि ये 200 कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। और तो और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप पाई/180 कर सकते हो, जहां पर से इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि आपके पास ये कितना हो गया, बोलिए, बोलो। चलो भाई, पहले इसको 6 से कर लेते हैं ना, डायरेक्टली 6 से कट कर लेते हैं, तो ये 4 पाई बाई कौन सा हो गया, 3। डायरेक्टली ऐसा आप बता सकते हो कि ये 4 पाई/3 हो गया। ठीक है, सेकंड का कितना हो गया, 4/3। तो इस तरह से आप थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आपसे ये बन गया होगा या बन जाएगा, बन ही जाएगा। इतना टिपिकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं इसको सॉल्व करने को ही आपको ना दे रहा होता। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।